चैप्टर फर्स्ट हमारा सेट्स का चल रहा है, तो इसमें कुछ एक हमारी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए प्रॉब्लम्स हमारी हैं वो सेट्स में इक्वल सेट्स के ऊपर आती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखिए, जैसे कि हमें सेट ए दिया हुआ है mod of x लेस देन 2 वेयर x बिलोंग्स टू z, यानी कि सेट ए गिवन है mod of x लेस देन 2 x बिलोंग्स टू z, यानी कि हमें x की वैल्यू लेनी है, वो इंटीजर लेनी है और वो इंटीजर लेनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेट बी हमें दिया हुआ है -1 and 2 1। तो पहले हमें सेट 1 को पूरा सोल्व करना है। इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिलहाल ये टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। फिलहाल यहाँ पर ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे और फिर देखते हैं कि हमारे पास सेट ए और सेट बी दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। सेट ए और सेट बी बराबर कब होते हैं? सेट ए और सेट बी बराबर जब होते हैं जब उन दोनों के एलिमेंट आपस में मैच करते हो। यानी बताया था आपको उस दिन पहले बताया गया है इसका बेसिक में कि दो सेट बराबर कब होते हैं? जब उन दोनों सेटों का ऑर्डर समान हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। ऑर्डर समान होने का मतलब उनके अंदर एलिमेंट्स की संख्या, पहले सेट में एलिमेंट की संख्या, दूसरे सेट में एलिमेंट की संख्या, नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी कह सकते हैं उसको हम, या ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी कह सकते हैं। इसी तरह से दोनों के एलिमेंट भी दिखाई देने चाहिए सेम टू सेम, तभी हम उन दोनों को इक्वल सेट कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेट ए को पहले डिफाइन करते हैं mod of x लेस देन 2 x बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी हमें एक ऐसा इंटीजर लेना है जो इसको सेटिस्फाई करता हो। अब इंटीजर तो 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी। तो हम पहले पुट करते हैं यहाँ पे, लेट पुट x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू। पहले ये पॉजिटिव में पुट करेंगे, x की जगह पे सेटिस्फाई कौन कौन से करते हैं हमें पता लग जाएगा। जैसे हम 0 रखते हैं यहाँ, तो 0 का मोड लेस देन 2, तो 0 का मोड लेंगे तो 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ट्रू। तो ये ट्रू हो जाएगा। 0 का मोड लेंगे तो 0 होगा, 0 छोटा ही होता है, तो उससे ये बात ट्रू हो जाएगी। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है 0। 1 लेते हैं तो यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 मोड लेस देन 2। अब 1 का मोड लेंगे तो 1 ही होगा। मोड का मतलब होता है कि यहाँ से जो आउटपुट मिले वो हमें पॉजिटिव मिले। 0 का मोड लेंगे तो 0 होता है, 1 का मोड लेंगे तो 1 होता है। यानी यहाँ अगर कोई वैल्यू अंदर नेगेटिव की है तो उसका आउटपुट यानी उससे बाहर हम ले आएंगे उसको, तो मोड से बाहर ले आएंगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव होके आएगी। जैसे कोई वैल्यू -5 है, -5 का मोड लेंगे तो +5, -10 है तो उसका मोड लेंगे तो +10, -11 है तो उसका मोड लेंगे तो +11, यानी नेगेटिव से वो पॉजिटिव में कन्वर्टेड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम जैसे 1 लेते हैं तो ये 1 का मोड लिया लेस देन 2, यहाँ हमने 1 रखा या 1 रखा, 1 मोड लेस देन 2। तो ये बात बताएं कि सच है या नहीं है, तो दैट इज ट्रू। 1 छोटा ही होता है 2 से, तो ये भी ट्रू हो गया हमारे पास रिजल्ट। फिर हम पुट करते हैं 2 पुट करते हैं तो 2 का मोड लेस देन 2। अब 2 का मोड लेंगे तो 2 लेस देन 2, 2 से छोटा है। क्या 2 से छोटा होता है? नहीं होता है। 2 तो 2 के बराबर हो सकता है, तो ये ट्रू नहीं है, दैट इज फॉल्स। इसके बाद हम पुट करते हैं, 2 तो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, 3 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 3 mod of 3 लेस देन 2, mod of 3 लेस देन 2। अब 3 का मोड लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 छोटा है 2 से, तो ये भी फॉल्स हो गया रिजल्ट आपका। ठीक है, तो ये 3 के ऊपर भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। हम पुट करते हैं 4 रखेंगे तो 4 का मोड लेंगे तो 4 आएगा, तो 4 लेस देन 2 वो भी फॉल्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आगे जितने भी वैल्यू लेंगे हम, 4 के बाद में 5 से जितने भी वैल्यू लेते हैं उन सभी के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, सभी के लिए फॉल्स होता जा रहा है। तो किस किस के लिए सेटिस्फाई हुआ? ये 0 के लिए हुआ, 1 के लिए हुआ, 2 के लिए हुआ है केवल। इसके अलावा नेगेटिव फॉर्म में भी हमारे पास कुछ एक इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव फॉर्म में चलते हैं, तो नेगेटिव फॉर्म में भी वैल्यू पुट करेंगे। कौन कौन सी वैल्यू पुट कर लेते हैं? लेट पुट x इक्वल टू, जैसे हमने x की जगह पे लिया -1 -2 -3, इस तरह से। अब -1 रखे हैं तो यहाँ पे -1 का मोड लेंगे हम, -1 का मोड लेस देन 2, -1 का मोड क्या हो जाएगा? 1।
निशान चेंज हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव में, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहता है। तो -1 का मोड 1 और 1 छोटा है 2 से, दैट इज ट्रू। इसके बाद हम बात करते हैं -2 के बारे में, तो -2 रखेंगे, -2 इज लेस देन 2, तो -2 का मोड तो कितना हो जाएगा 2, लेकिन 2 लेस देन 2, 2 से छोटा है, यहाँ पे इसका मोड लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 2, तो यहाँ पे 2 छोटा है 2 से, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है, ये सेटिस्फाई नहीं होगा यहाँ पे, यानी ये गलत है, 2 से छोटा नहीं होता है। इसी तरह जब आप -3 रखोगे तो -3 का मोड छोटा है 2 से, -3 मोड ऑफ -3 लेस देन 2, यानी -3 का मोड लेंगे तो 3 आएगा, 3 छोटा है 2 से, वो भी फॉल्स हो जाएगा। तो आगे के जितने भी रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास -4, -5, -6 सारे के सारे फॉल्स हो जाएंगे। यहां से स्टार्ट हो गए फॉल्स होने, तो हमारे पास ट्रू कौन कौन से हुए हैं, ट्रू हुआ है 0 पे, 1 पे और -1 पे। तो जो आपका सेट ए है वो क्या बन जाएगा, सेट ए देखिए, सेट ए आपका बन जाएगा 0, 1 पे सेटिस्फाई हुआ है ट्रू, और यहाँ -1 पे भी ट्रू हुआ है। इट मीन्स हमारे पास सेट ए की वैल्यू क्या आ गई, 0, 1 और -1, सेट बी की -1 और 1। तो अब आप देख के बता सकते हो क्या सेट ए और सेट बी दोनों बराबर है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 ही एलिमेंट है, तो इन दोनों का तो ऑर्डर समान नहीं है। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट है, ऑर्डर समान नहीं है, तो ये सेट ए और बी इक्वल आपस में नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि यहाँ पे तो -1 और 1 और 0 है, इसमें 0 भी नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, दैट इंप्लाइज ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब इसी के ऊपर हमारे पास ये एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये जैसे कि आपके पास 4 सेट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये अलग क्वेश्चन है यहाँ से। अब ये हमारे पास एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है, चौथा सेट है, ये 4 सेट हमें अलग अलग दिखाई दिए हैं। तो हमें बताना है कि ये जो 4 सेट हैं, क्या ये चारों सेट आपस में बराबर है नहीं, इक्वल है या नहीं है। हमें इक्वलिटी के बारे में बताना है इनके अंदर भी। तो ये चारों सेट आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे, इनका हम अलग अलग नाम दे देते हैं, ए, बी, सी और डी। फिर इन पे चेक करेंगे हम, ए, बी, सी, डी, इनके ऊपर भी हम चेक करते हैं क्या ये चारों सेट बराबर है या नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम इनका नेम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट कि सेट ए के एलिमेंट है वो 1, 2, 3 है, और ये है आपकी रोस्टर फॉर्म। इसके बाद सेट बी है वो x सच दैट x स्क्वायर -2x + 1 = 0, और ये हमारे पास जो सेट बी दिया हुआ है ये कौन सी फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। यहाँ पे लिस्टिंग फॉर्म नहीं दे रखी है, यहाँ सेट सी है 3, 2, 1, ये कौन सी फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं है, ये है आपकी टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं इसको, और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ x सच दैट x स्क्वायर x क्यूब आया अब की बार -6x स्क्वायर + 11x - 6 = 0। तो ये हमारा कौन सा हुआ, रोस्टर फॉर्म हुआ या टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म हुआ है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, एक्स सच दैट एक स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ है, एक प्रॉपर्टी के रूप में दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये हमारा है सेट बिल्डर फॉर्मेट। ये हमारा है टेबुलर फॉर्मेट, ये भी टेबुलर है और ये भी सेट बिल्डर फॉर्मेट है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो ये सेट बिल्डर फॉर्मेट है इनको सोल्व करना पड़ेगा और टेबुलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास सेट बी और सेट डी, इन दोनों को हम चेंज करेंगे। उससे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि सेट ए और सेट सी तो शायद दोनों बराबर हैं, सेट ए और सेट सी दोनों बराबर हैं। देखिए 1, 2, 3 यहाँ पे भी है 1, 2, 3,
आगे पीछे लिखे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, हम कह सकते हैं कि सेट ए इक्वल टू सेट सी, यानी सेट ए और सेट सी तो दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। और क्या है दोनों, ये किसके बराबर हैं, 1 2 3 के बराबर हैं। अब हम बात करें बी और डी के बारे में, तो पहले बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेट बी में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएंगी, सेट बी की वैल्यू आ जाएंगी, और उनको हम फिर रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं एक्स का मान निकालने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें इसके पेड़ बनाने पड़ते हैं, और पेड़ बनाने के लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट होता है और यहाँ पे सम होता है। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उसकी गुना कांस्टेंट टर्म के साथ यहाँ इसके साथ करनी होती है हमें। तो देखिए यहाँ हमें पेड़ बनाना पड़ेगा, ऐसा पेड़ बनाना पड़ेगा कि प्रोडक्ट तो हमारे पास कितना आ जाए, 1 आ जाए, और सम करें तो माइनस का 2 आ जाए। प्रोडक्ट तो 1 हो और सम माइनस का 2 हो, ऐसा हमें पेड़ ढूंढना पड़ेगा, ऐसा हमें पेड़ बताना पड़ेगा जिनकी गुणा करने पे तो 1 आए, जिनका जोड़ करने पे -2 आ जाए। तो गुणा करने पे 1 आ जाए, जोड़ करने पे -2 आ जाए, तो ऐसा पेड़ क्या बनेगा, -1 और -1। दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 को x से गुणा कर दे, -1 को x से कर दे, और +1 इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करें तो x कॉमन ले ले, यहाँ पे क्या बच गया, x -1, यहां से -1 कॉमन ले ले, यहाँ बच गया x -1 इक्वल टू 0। x -1 देखिए कॉमन आ जाएगा आपके पास, x -1 कॉमन आ गया, यहाँ आपके पास बच गया x और 1 -1 ये रह गया पीछे वाला, इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है वो 0 होगी, दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी हमारे पास, 0। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में से कोई ना कोई तो होगा ही 0, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अगर ये 0 होता है तो लिखेंगे हम यहाँ पे इधर x -1 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू 1, ये भी कह सकते हैं, और x -1 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, यानी यहाँ पे हमारे पास केवल x की वैल्यू एक ही आई है, x की वैल्यू एक ही आई है। रिपीटिंग कह सकते हैं, यहाँ पे रूट्स आर रिपीटिंग, यहाँ पे 1 और 1 दो जगह पे आई तो हम उनको रूट एक ही मान के चलेंगे, एक ही वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 आई है। तो हमारा सेट b है तो वो तो केवल 1 आया है, सेट b के अंदर केवल क्या वैल्यू आई है, 1 आई है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आई है। तो सेट बी में तो केवल 1 वैल्यू है हमारे पास, केवल 1। तो जो सेट बी होगा वो तो हमारा सेट ए और सी के बराबर नहीं होगा, तो दैट इज नॉट इक्वल टू बी, सेट बी बराबर नहीं होगा इनके, क्योंकि सेट ए और सेट सी बराबर है, किसके बराबर है, सेट ए और सेट सी 1 2 3 के बराबर है। सेट बी में केवल 1 आया है, यहां से हमने सोल्व करके देख लिया x का मान, तो ये सेट बी यहाँ बराबर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेट डी के बारे में, बस हमारे पास केवल सेट डी बच गया, इसकी वैल्यू हम और निकालते हैं, यहां से हमें क्या मिलता है x का मान, और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे फिर उसको हम, यहां से क्या रिजल्ट मिलता है हमें, क्या आपस में बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए सेट डी है, उसमें जो आपके पास इक्वेशन है वो एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है हमें, देखो x³ - 6x² प्लस 11x - 6 इक्वल टू 0, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। पहले क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसमें रूट्स कितने बनेंगे, इसके कितने जीरोज हो सकते हैं, कितने रूट्स बन सकते हैं। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन का मतलब होता है इसमें जो डिग्री है वो 3 है, यानी कि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 3 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 दी हुई है, 3 दी हुई है, तो यहाँ पे जो रूट्स बनेंगे वो भी इसके 3 होंगे और इसकी 3 ही वैल्यूज आएंगी। तो वो तीनों वैल्यूज हमें पहले निकालनी पड़ेंगी कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं इस सेट का इस सेट के साथ में। तो वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पे क्यूबिक में ये तरीका होता है, वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका
हिट एंड ट्रायल मेथड का हेल्प लेनी पड़ेगी। हिट एंड ट्रायल मेथड मींस क्या होता है, यहाँ पे हमें x की जगह पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इसको सेटिस्फाई करती हो, ऐसी वैल्यू हमें पुट करनी है जो इसको सेटिस्फाई करती हो। तो यहाँ हम पहले पुट करेंगे लेट पुट x इक्वल टू 1, हम 1 पुट करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड है ये हमारा, x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो देखते हैं सेटिस्फाई होता है या नहीं। सेटिस्फाई अगर हो जाता है तो वो इसका एक रूट बन जाएगा। तो x की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ 1 का क्यूब 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है हमें 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। तो ये कितना हो गया, प्लस 11 और 1 12 हो गया, माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0। तो हम कह सकते हैं कि ये भी किसके बराबर था, 0 के बराबर था। इसका मतलब हमने तो एलएचएस में पुट किया था 1, यहाँ 1 एलएचएस में पुट किया था और हमें मिल क्या गई, आरएचएस मिल गई, तो सेटिस्फाई हो गया। और सेटिस्फाई हो गया तो हमारे पास इसकी एक वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। x इज इक्वल टू 1। अगली वैल्यू हमारे पास और देखनी है, हमें अगली वैल्यू और निकालनी है। अगली वैल्यू हमारे पास 2 और बच गई, 2 वैल्यू और बच गई, क्योंकि एक वैल्यू तो हमने निकाल ली है 1, बाकी की 2 वैल्यू और निकालनी है हमें। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट तरीके से भी बताना चाहूंगा, यदि हमें केवल इक्वल सेट के ऊपर ही इस क्वेश्चन को चेक करना है तो आप ऐसे करिए, इक्वल सेट के ऊपर ही चेक करना है तो आगे हमारे पास 2 और 3 है। अगर 2 और 3 इसको सेटिस्फाई कर जाए, 2 और 3 और इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास रूट्स जो बनेंगे वो 2 और 3 भी बन जाएंगे। तो हम इसमें आगे 2 और 3 को और पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या है कि केवल यही चेक करना है कि क्या ये डी सेट है, ये ए सी के बराबर है या नहीं है, हमें तो वो चेक करना है। तो ए और सी में क्या है, 1 2 3 है, तो 1 तो हमें मिल गया यहाँ से। अब 2 3 और के लिए देख लो कि यहाँ x की जगह 2 और रख लो, क्या सेटिस्फाई होता है या नहीं, फिर 3 रख लो, क्या सेटिस्फाई होता है या नहीं। अगर 2 और 3 सेटिस्फाई हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है इसके तीनों जीरोज हमें मिल गए, यानी तीनों रूट मिल गए हमें 1 2 3, और फिर आपका सेट डी बन जाएगा। वहां से हम इसको देखते हुए सोल्व कर रहे हैं इसको। तो आगे हम पुट करते हैं लेट पुट x इक्वल टू 2। एक तरीका और भी है इसके बाद में, एक तरीका और भी इसके बाद में, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी, थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हम शॉर्ट करना चाहेंगे इसको। तो हम x इक्वल टू 2 क्यों पुट करें, हम ये चाहते हैं कि ये वाला सेट है ये सेट d के बराबर हो, इसलिए 2 और 3 भी d को सेटिस्फाई करे। तो हमने x की जगह 2 रखा, तो 2 रखेंगे तो 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस में 11 इंटू में 2 और माइनस का 6। एलएचएस लेके चले हम, एलएचएस लेंगे हम यहाँ पे, एलएचएस यहाँ भी कह सकते हैं हम एलएचएस लेंगे और हमें यहाँ आरएचएस मिल जाती है इसमें, यानी सेटिस्फाई हो जाता है। अब यहाँ 2 का क्यूब 8 माइनस 6, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 6 चौक 2 का स्क्वायर 4 कर दे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 लिख दो, प्लस 11 2 का 22 माइनस का 6। देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे हमें 22 और 8 30 हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस का 24 हो गया, 6 इंटू 4 है ये, माइनस का 24 और माइनस का 6 माइनस का 30, दैट इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें यहाँ 0। तो सेटिस्फाई हो गई, इज इक्वल टू क्या हमारे पास आ गई आरएचएस आ गई। हम भी यहाँ पे दो लेके चले थे और एलएचएस में यहाँ हमने 2 पुट किया था और हमें 0 मिल गया, आरएचएस हो गया हमारे पास, तो सेटिस्फाई हो गया, x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हो गया। इसी तरह से हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं। ऑल्सो लेट पुट x इक्वल टू 3। अब हम 3 यहाँ पे रखते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, देखिए 3 रेज टू द पावर 3, एलएचएस ही लेके चलेंगे यहाँ पे भी हम, ये वाली साइड एलएचएस यहाँ रखेंगे 3 रेज टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, यहाँ 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 की 6 से गुना कर दो 54 54, ठीक है, प्लस में 11, 11 गुना में 3 33 और माइनस के 6। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 27, 3 3 9 9 3 27, 27 में फिर हम 33 जोड़ लेते हैं, 33 में 27 जोड़ेंगे तो 60
और माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 16, तो ये भी क्या आ गया हमारे पास 0। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो हम कह सकते हैं कि h इक्वल टू 3 भी सेटिस्फाई हो रहा है, x इक्वल टू 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है और x इक्वल टू 1 भी सेटिस्फाई है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इस क्यूबिक इक्वेशन के तीन फैक्टर नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं तीन इसके यहाँ पे रूट्स होंगे। और कौन कौन से? 1 2 3 है। फैक्टर की बात करें तो फैक्टर यहाँ पे x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास डी सेट क्या बन जाएगा? रोस्टर फॉर्म में 1 2 3, डी सेट हमारा बन गया 1 2 3। और सेट ए सी क्या था? ये भी 1 2 3 था, लेकिन सेट बी अलग आया था। तो हम कह सकते हैं सेट ए, सेट सी और सेट डी ये तो तीनों बराबर हैं। सेट ए, सेट सी और सेट डी ये तो तीनों बराबर हैं, लेकिन सेट बी बराबर नहीं होगा। ठीक है, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।